हेलो बच्चों, कैसे हैं? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग एसिड बेस का दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बेस, है ना। ठीक है बच्चों, आप भी लिखिएगा क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बेस। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बेस, है ना। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड। आज हम लोग बेस को देखते हैं, तो लिखते हैं बेस आर a substance which have bitter taste। कहता है बच्चों, एसिड जिसका स्वाद क्या होता है, सावर होता है, खट्टा होता है। जैसे बहुत सारा चीज़ जिसका इस्तेमाल आप खाने में करते हैं, जैसे मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया, है ना, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, ये सारा चीज़ में एसिड होता है जिसके कारण खट्टा होता है, सावर होता है। लेकिन बेस जो है बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जिसका स्वाद क्या होता है, तीता होता है, बीटर होता है ना। टर्न रेड लिटमस इन ब्लू। कहता है जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है, बेस कहलाता है। एसिड में हम लोग क्या देखे थे, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी एसिड के बिल्कुल क्या है, एगेंस्ट, है ना, विपरीत है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट। कहता है एसिड से रिएक्शन के बाद साल्ट का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, NaOH CaOH का होल 2, AlOH का होल क्यूब, है ना, KOH ETC। यानी मैंने बताया था जिस कंपाउंड में OH हो वह सभी क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और बेस जो है एसिड से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा बच्चों, साल्ट बनेगा। तो साल्ट आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग एसिड में डालते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो A जो है OH और एसिड के हाइड्रोजन दोनों मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और बाकी जो रिमेनिंग है वो मिलकर के साल्ट बनेगा, प्लस H2O। ये क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल साल्ट, साधारण नमक, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में करते हैं। इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। जैसे है NaOH है, इसको आप क्या चीज़ से अभिक्रिया कराते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, ये बन जाता है। यानी OH और एसिड का हाइड्रोजन मिल जाएगा और वाटर बना देगा, बाकी रिमेनिंग जो बचेगा वो साल्ट बनाएगा, NaNO3 प्लस क्या हो गया, H2O। इसी के साथ और देख लेते हैं, NaOH है, H2SO4 है, ये दोनों मिलता है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा बच्चों, है ना। ये दोनों हट जाएगा, बाकी जो बचेगा यानी Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये क्या बना, यानी बेस और एसिड या एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से
यानी रिएक्शंस के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है क्या कहलाता है? साल्ट कहलाता है। जैसे और हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जैसे Mg है, OH बेस है, इसको हम H2SO4 से अभिक्रिया करवाते हैं, है ना। तो ये दोनों मिलता है तो बनता है MgSO4 प्लस 2H2O बनता है। क्या हो गया? ये साल्ट हो गया। इधर ये क्या हो गया? नॉर्मल साल्ट। ये भी है, सब नॉर्मल साल्ट है, ये भी नॉर्मल साल्ट है, ये सभी क्या हो गया? साल्ट हो गया। तो साल्ट कैसे बनता है बच्चों? एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से, यानी एसिड जो है बेस से रिएक्ट करेगा या बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? साल्ट करेंगे। यहाँ साल्ट बनेगा, है ना। और यहाँ तक बच्चों नोट किया जाए। बच्चों हम लोग अभी देखें कि जिसमें OH होता है वह सभी बेस होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें OH नहीं होता है फिर भी वह बेस होता है। ठीक है, फिर भी वह क्या होता है? बेस होता है ना। तो हम लोग विदाउट OH जिसमें नहीं है वैसे बेस को लिखते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा FeOH का होल 2, इसमें तो OH है बच्चों, तो ये तो ऑलरेडी बेस है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, Fe2O2 है ना, Na2O है, MgO है, CuO है ना बच्चों। ये सब कंपाउंड में OH नहीं है फिर भी यह बेस है, इसको याद रखा जाए बच्चों। और इसमें है, यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं बच्चों, सम बेस आर soluble in water and some are in कहता है कि कुछ बेस जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है और कुछ जो है इनसॉल्युबल होता है ना। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है यानी वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्काली, यानी जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? अल्काली होता है। यानी ऑल अल्काली आर बेस, यानी जितने भी अल्काली होता है सभी बेस होता है। बट ऑल बेस आर नोट अल्काली। कहता है कि ऑल अल्काइल्स आर बेस, जितने भी अल्काइल्स होते हैं सभी बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस अल्काली नहीं होता है। इसके बाद बच्चों कहता है कुछ बेस जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है और कुछ सॉल्युबल नहीं होता है। तो कहता है जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है यानी सॉल्युबल बेस अल्काली कहलाता है। याद रखेंगे बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं CuO, है ना, ये बेस है और HCl से आप अभिक्रिया करवा दीजिए, है ना। ये बेस है और ये क्या है बच्चों? एसिड है ना, एसिड है। यानी यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे HCl में, यहाँ बीच से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को निकाल लीजिए, जो रिमेनिंग बचा यानी CuCl2 प्लस H2O, यानी ये क्या बन गया बच्चों? साल्ट बन गया। यानी बेस
प्लस एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। या एसिड प्लस बेस मिलेगा तो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। ठीक है, साल्ट जो है बच्चों एसिड और बेस या बेस और एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, अगर बच्चों एक कंसेप्ट हमारे द्वारा दिया गया जो वीडियो में कंसेप्ट है अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप मेंशन करें, अगले वीडियो में उसको सोल्व करके आप तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।